Hello everyone, Assalamu alaikum. So we are moving forward and today we'll learn about operations on matrix. इससे पहले आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 2.4 कर चुके हैं और उसमें हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को हमने देखा है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी हैं। यहाँ पर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स देखेंगे और हम ये क्यों देख रहे हैं, बेसिकली हमने इकोलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी करना है। और हम इकोलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को क्यों स्टडी करना है, क्योंकि हम इसके जरिए से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मालूम करेंगे। तो ये एक तरतीब है। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स या रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ये कुछ मिलते जुलते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मालूम करते हुए। यानी कि हमने वहां देखा था कि आप किसी स्केलर को किसी रॉ से या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने वहां देखा था कि हम रॉ या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यही चीज हम सब यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। द फर्स्ट वन वही कि हम ऑपरेशंस रॉ एंड कॉलम ऑपरेशंस में मैट्रिक्स है, इट्स अ मैट्रिक्स। हम यहाँ रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि रॉ 2 है वो रॉ 3 की जगह लिखी जा सकती है और रॉ 3 रॉ 2 की जगह लिखी जा सकती है, लाइक दैट। सो इट वुड बी अ न्यू मैट्रिक्स। और ये फॉर एग्जांपल इससे पहले वाला मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स है और आपने जब इंटरचेंज करा तो दैट वुड बी द बी मैट्रिक्स। तो हम इसको इस तरह कहेंगे कि बी इज इक्विवेलेंट टू ए या बी इज रॉ इक्विवेलेंट टू ए। अच्छा, सिर्फ रॉ को इंटरचेंज नहीं कर सकते, हम कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, वही जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट में देखा था। अच्छा, एक बात और ख्याल रहे, डिटर्मिनेंट में जब हम इंटरचेंज कर रहे थे तो नेगेटिव साइन आता था, रिमेंबर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स को हम देख रहे हैं। तो ये एक याद रहे, वो डिटर्मिनेंट था, ये मैट्रिक्स है। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी। आप रॉ या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। आपके पास कोई एक रॉ है, आप उस रॉ को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही चीज हमने डिटर्मिनेंट में देखी। ये टोटल सेम है कि आप कोई स्केलर क्वांटिटी को किसी रॉ या किसी कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉट ओनली रॉ, आप किसी कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही चीज डिटर्मिनेंट मालूम करते हुए भी हमने देखी थी। नाउ द थर्ड वन, हमने उसमें देखा था कि अगर आपके पास कोई दो रॉज हैं तो आप पहली किसी एक रॉ को किसी दूसरी रॉ में ऐड कर सकते हैं। हमने डिटर्मिनेंट मालूम करते हुए ये चीज करी थी। यही चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं। अगर हम रॉ एंड कॉलम्स ऑपरेशंस कर रहे हैं, हमारे पास मैट्रिक्स है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम रॉ 3 को मैंने कॉलम रॉ 2 में मैंने ऐड किया है। देखें A21 प्लस A31 लिखा हुआ है। इट्स मीन मैंने रॉ 3 को कॉलम 2 में, रॉ 3 को रॉ 2 में मैंने ऐड किया है। यही चीज मैं कॉलम में भी कर सकता हूं। तो मैंने कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड किया है। ये टोटली सेम है, बस सिर्फ वो फर्स्ट डिफरेंस था कि जब हम इंटरचेंज करते थे रॉज या कॉलम्स को तो माइनस साइन आता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा बस। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई है। सो यहाँ पे रॉज एंड कॉलम ऑपरेशंस, पहला ये है कि आप रॉज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी रॉ से या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप किसी रॉ को किसी दूसरी रॉ में ऐड कर सकते हैं या किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रॉज एंड कॉलम्स ऑपरेशंस। अच्छा, ये ऑपरेशंस हम कहाँ अप्लाई करेंगे? ये ऑपरेशंस हम इकोलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को बनाने के लिए अप्लाई करेंगे। अब आप जरा गौर से देखिए कि इकोलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है। मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, मैं इसको इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो पहला रूल ये है कि लीडिंग एलिमेंट ऑफ एवरी रॉ मस्ट बी 1। लीडिंग एलिमेंट, कोई रॉ है, उसका जो पहला एलिमेंट है ना वो 1 होना चाहिए। नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो, जीरो है तो इट्स ओके, नॉन जीरो एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। अब देखें, पहली रो में पहला एलिमेंट A11 है,
अगर यहाँ जीरो होता तो इट्स ओके, अगर ये नॉन जीरो है तो इट शुड बी वन। लीडिंग एलिमेंट ऑफ एवरी रॉ must be one, or it can be like that, leading element of every non-zero row must be one. ओके, अब दूसरा इसकी क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है जो हमने ख्याल रखना है, ऑल एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग एलिमेंट मस्ट बी जीरो। अब आपने लीडिंग एलिमेंट वन कहा, उसके नीचे जितने एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। तो यहाँ देखिए वन के नीचे A21 है और A31 है, तो ये दोनों जीरो होने चाहिए। अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आई। अगेन वही बात, अब सेकंड रॉ में देखो तो लीडिंग एलिमेंट मस्ट बी वन, नॉन जीरो एलिमेंट जीरो है सेकंड रॉ में पहले, वो लीडिंग एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन A22 है ये वन होना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट मस्ट बी वन। ओके, अब आप लीडिंग एलिमेंट के नीचे कोई एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। नाउ थर्ड रॉ पर आइए, थर्ड रॉ पर आप देखिए लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट से दोनों जीरो जीरो है, वो लीडिंग एलिमेंट नहीं है। हाँ, उसके बाद जो नॉन जीरो एलिमेंट है वहां पे 2 4 3 कुछ और नहीं लिखा होना चाहिए, वहां 1 लिखा होना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट ऑफ रॉ मस्ट बी वन। दिस इज द फर्स्ट, एंड ऑल एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। एक और खास बात है, वो मतलब लाजमी नहीं है हो, अगर ऐसा हो तो सही है और अगर ऐसा नहीं है तो इट्स ओके। वो क्या है, जीरो रो मस्ट बी एट द एंड। अगर कोई जीरो रो है तो वो हमेशा एंड में होनी चाहिए, अगर इफ देयर इज एनी, अगर है तो वो हमेशा एंड में होनी चाहिए। यानी कि सबसे एंड में देखें 1 लिखा हुआ है, वहां पे अगर जीरो भी लिखा हुआ हो तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जीरो रो मस्ट बी एट द एंड। जाहिर सी बात है फिर वहां कोई लीडिंग एलिमेंट है ही नहीं जब सारे के सारे जीरो हो गए। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब एक और चीज है, वो है रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। वो क्या है, कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ एक चौथी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है, लेकिन एक चौथी प्रॉपर्टी ये है, all the elements of column which contain leading entry 1 are zero except that leading entry। यानी कि आपकी जो भी रॉ है आपने उसमें लीडिंग एलिमेंट सिलेक्ट किया हुआ है 1, तो वो कॉलम जो होगा ना उसके ऊपर और नीचे जीरो होना चाहिए। यानी कि लीडिंग एलिमेंट के कॉलम, लीडिंग एलिमेंट का जो कॉलम है वहां पे जीरो होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट कॉलम है 1, वहां के नीचे 0 0 है। सेकंड कॉलम है उसमें लीडिंग एलिमेंट सेकंड रॉ पर 1 है, उसके नीचे तो 0 है लेकिन उसके ऊपर लाजमी 0 होना चाहिए, यानी कि A12 जो है वो 0 होना चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम विच कंटेन लीडिंग एंट्री 1 आर जीरो एक्सेप्ट दैट लीडिंग एंट्री। वो लीडिंग एंट्री को 0 नहीं करना, बाकी ऊपर नीचे 0 होना चाहिए। एंड द लास्ट, अगर लास्ट में वहां नीचे 1 लिखा हुआ होता तो A13 और A23 भी 0 होगा। गॉट इट? नीचे नीचे 0 लिखा हुआ है तो फिर वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, मैं 3/3 भी दिखा देता हूँ कि 3/3 की इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगी। वही लीडिंग एलिमेंट मस्ट बी 1, मेरा वो A11 है वो 1 होना चाहिए, उसके नीचे सब कुछ 0 होना चाहिए, ऑल 0। नाउ सेकंड रॉ में लीडिंग एलिमेंट A22 है, क्योंकि उससे पहले 0 है तो वो 1 होना चाहिए, उसके नीचे 0 होने चाहिए। नाउ थर्ड रॉ में लीडिंग एलिमेंट A33 है, वो 1 होना चाहिए, उसके नीचे 0 होना चाहिए। एंड फोर्थ रॉ में लीडिंग एलिमेंट A44 है, वो 1 होना चाहिए। और हमने जो थर्ड ऑप्शन पढ़ा था कि जीरो रॉ मस्ट बी एट द एंड, तो वो 0 भी हो सकता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। ये थोड़ा मुश्किल है, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो वहां पे आपको ये बात सही तरह समझ में आएगी। ओके, इसी को रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म देखते हैं। उसमें क्या है, लीडिंग एलिमेंट जो है वो जो कॉलम है उसके ऊपर और नीचे 0 होना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट 1 को चेंज नहीं करना, लेकिन ऊपर और नीचे 0 होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट कॉलम है उसमें लीडिंग एलिमेंट 1 लिखा हुआ है, नीचे 0 0 है, इट्स ओके। सेकंड कॉलम है उसमें लीडिंग एलिमेंट 1 लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर A12 लिखा हुआ है, वो 0 होना चाहिए। ओके, इसी तरह अगर आप फोर्थ कॉलम देखें तो वहां नीचे 0 लिखा हुआ है, नहीं, अब उसके ऊपर मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि वो नीचे 0 है तो उसके ऊपर जरूरी नहीं है।
रिड्यूस यही कहता है कि लीडिंग एलिमेंट जहां पर है उसके ऊपर और नीचे जीरो होना चाहिए, यानी कि वो कॉलम जीरो होनी चाहिए एक्सेप्ट लीडिंग एलिमेंट। ओके, दिस इज रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, अगर वहां पर वन होता अब ऊपर सारे जीरो हो जाते, अब ऊपर सारे जीरो हो जाते। तो ये देखिए ये किस तरह का मैट्रिक्स बन गया है। शायद वो प्रॉपर्टीज याद करें, whether it's a diagonal matrix or a scalar or upper triangular matrix, lower triangular matrix। अगर आप इसको देखें, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और ये भी एक रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। जरा इसको देखिएगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात बताइएगा कि ये किस प्रॉपर्टीज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से मिलता जुलता है। ओके, अब हम इसमें एक और चीज देख लेते हैं जो कि एक्चुअली रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है। वो क्या है, आपके पास कोई इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, उसकी लीडिंग रोज, दैट इज एक्चुअली द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए लीडिंग रोज कितनी है, 1 2 3। सो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अगर जीरो तो एट द एंड ही होगा, हमने देखा हुआ इक्विवेलेंट फॉर्म या रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में जीरो एट द एंड आएगा, जीरो रो एट द एंड होगी। या इसको देखिए, अब देखिए जीरो रो एट द एंड है तो वो रैंक नहीं है। यहां पर हम बोलेंगे रैंक क्या, 3। 3 रोज है जो नॉन जीरो है तो रैंक 3। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। So this is about the rows and column operations on matrix, and the equivalent and reduced equivalent form of a matrix, and the rank of a matrix. Inshallah, in the next video, we'll solve some questions related to this. And if you like this video, please subscribe, share, and like my channel. Allah Hafiz everyone.